मोहब्बत है। अकीदा खत्म नबूवत हमारे ईमान का हिस्सा है, हमारी जान का हिस्सा है। हम उसको सीने से लगाते हैं। आज जिसको हुजूर से मोहब्बत है, अकीदा खत्म नबूवत क्या है, इसको जरा सुन के जाना। पहले इससे कि मैं अकीदा खत्म नबूवत की बयान करूं, अकीदा खत्म नबूवत को समझाने से पहले इस बात का समझना जरूरी है, अकीदा क्या है। तो याद रखना, इस्लामी अहकामात दो किस्म है। एक जिनका करना जरूरी है, एक जिनका मानना जरूरी है। जिनका करना जरूरी है उनको इबादत कहते हैं, जिनका मानना जरूरी है उनको अकीदा कहते हैं। अकीदे की हैसियत बुनियाद की है। अगर तुम्हारा अकीदा दुरुस्त है तो इबादत भी काबिल कबूल है। अगर तुम्हारा अकीदा दुरुस्त नहीं तो इबादत भी काबिल कबूल नहीं। बुनियादी अक़ीदा तीन है। पहला अकीदा क्या है? अकीदा तौहीद। दूसरा अकीदा क्या है? अकीदा रिसालत। तीसरा अकीदा क्या है? अकीदा आखिरत। अब आते हैं पहले अकीदे की तरफ। पहला अकीदा क्या है? अकीदा तौहीद। अकीदा तौहीद ये है, अल्लाह ताला को ज़ात और सिफात में वाहदहू ला शरीक माना। ज़ात के एतबार से वाहदहू ला शरीक मानने का मतलब ये है, अल्लाह ताला यकता है, ना उसका कोई बाप है, ना उसका कोई बेटा है, ना कोई उसका हमसर है। सिफात में वाहदहू ला शरीक होने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला किसी चीज को पैदा करते हैं बगैर मादा और बगैर नमूना के पैदा करते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कुन फयकून, कलमा कुन कहते हैं, वो चीज वजूद में आ जाती है, वो चीज वजूद में आ जाती है। ये तो था क्या? अकीदा तौहीद। दूसरा क्या? अकीदा रिसालत। अकीदा रिसालत ये है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आपके और मेरे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने नबी और रसूल हैं उन सब पे ईमान लाना, उन सब पे ईमान लाना, ये अकीदा रिसालत है। अकीदा आखिरत ये है कि हमने मरना है, मरने के बाद उठना है, मैदान माशर में जाना है, अल्लाह को हिसाब देना है। अगर अमाल अच्छे है तो जन्नत में जाएंगे, अगर अमाल बुरे हैं तो जहन्नम में जाएंगे। अकीदा आखिरत है। अब आते हैं अकीदा खत्म नबूवत। कह दो सुभान अल्लाह। अकीदा अकीदा खत्म नबूवत। अकीदा खत्म नबूवत क्या है? कि नबूवत का सिलसिला हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ, हमारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आकर खत्म हुआ। हमारे नबी के बाद किसी नबी ने नहीं आना। ये अकीदा अकीदा खत्म नबूवत है। याद रखना, हमारे नबी की नबूवत पर भी ईमान लाना है। सिर्फ उसकी नबूवत पर ईमान लाए लेकिन उसकी खत्म नबूवत पर ईमान ना लाए, यह शख्स काफिर है, मुर्तद है, बेईमान है, मुशरिक है। आज का ये मिर्जाई कादियानी ये धोखा देते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम तुम्हारे नबी को मानते हैं। हमारे नबी को मानना काफी नहीं, हमारे नबी को आखिरी नबी मानना है, तुम्हारा ईमान काफी है, तब तुम्हारा ईमान बहुत बड़ा है। वगरना तुम मुर्तद हो, काफिर हो, बेईमान हो। तो मेरे दोस्त, अब मैं आता हूं दलाइल की रोशनी। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर क्या इरशाद फरमाया? मा काना मोहम्मद अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। मेरे महबूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों में से किस हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नौरीना औलाद बचपने में से फौत हो गई थी। वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन, लेकिन वो अल्लाह के रसूल और उसके आखिरी नबी। ये दलील कुरान पाक से है। दूसरी दलील आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। सिर्फ आपकी तवज्जो चाहूंगा, उलमा तशरीफ फरमाए, कुरान पाक का महफूज होना ये खत्म नबूवत की दलील है। आप कहेंगे वो कैसे? तो मेरे दोस्तों याद रखना, पहले अंबिया आए, उन अंबिया की किताबें महफूज नहीं रही, उनकी किताबें महफूज नहीं रही, वो महफूज रह भी नहीं सकती थी। अजीब जुमला कह रहा हूं, शायद पहले ना सुन, वो महफूज रह भी नहीं सकती थी। वो कैसे महफूज रहती? जब एक नबी जाता था, दूसरा उसकी जगह आता था, तो नबी आता था, नई किताब नई शरीयत लेकर आता था, तो पहली किताब के आकाम मंसूख, उसकी कोई शरई हैसियत बाकी नहीं रहती। जब उसकी कोई शरई हैसियत बाकी नहीं रहती तो उसका मेयार खत्म हो जाता।
उसका म्यार खत्म हो जाता। लेकिन हमारे नबी की किताब क्या है? कुरान पाक। अगर हमारे नबी के बाद किसी नबी ने आना होता तो हमारे नबी की किताब बाकी न रहती, जिस तरह दूसरे अंबिया की किताबें महफूज न रहती। हमारे नबी के बाद अगर किसी नबी ने आना होता तो नई किताब लेकर आता, नई शरीयत लेकर आता, तो कुरान पाक महफूज न रहता। कुरान पाक का महफूज रहना ये खत्म नबूवत की दलील है। ये कुरान पाक हमारा अकीदा है, ये क़यामत तक बाकी रहेगा। हमारे नबी की शरीयत भी क़यामत तक बाकी रहेगी। कह दो सुभान अल्लाह। हदीस मुबारका का महफूज होना ये भी खत्म नबूवत की दलील है। आप कहेंगे वो कैसे? पहले अंबिया उनके अक़वाल और अफ़आल महफूज नहीं रहे, उनके अफ़आल और अफ़आल महफूज नहीं रहे, लेकिन हमारे नबी के अक़वाल और अफ़आल महफूज हैं। अगर और नबी ने आना होता, हमारे नबी के अक़वाल और अफ़आल महफूज न रहते, दूसरा नबी आता, उसके अक़वाल और अफ़आल का एतबार होता। लेकिन हमारे नबी के अक़वाल और अफ़आल महफूज है। हमारे नबी की अहदीस मुबारक 100% महफूज है। अहदीस मुबारक का महफूज होना ये खत्म नबूवत की दलील है। तो सुभान अल्लाह, ये खत्म नबूवत की दलील है। सहाबा वाले बैठे हैं, सहाबा से मोहब्बत करने वाले बैठे, सहाबा का वजूद भी खत्म नबूवत की दलील है। कह दो सुभान अल्लाह यार। सहाबा का वजूद भी खत्म नबूवत की दलील है। वो कैसे? अल्लाह के नबी ने क्या कहा? असहाबी का नजो फबी अजीब इक्तदाइतु इहतदाइतु। मेरे सहाबा सितारों की मानत है, इनमें से जिसकी भी इक्तदा करोगे इहतदाइतु हिदायत पा जाओगे। इनमें से जिसकी इक्तदा करोगे हिदायत पा जाओगे। अगर हमारे नबी के बाद किसी नबी ने आना होता, अल्लाह के नबी ये फरमान कभी ना फरमाते मेरे सहाबा की इक्तदा करनी है। फिर जो कहते हैं उस नबी की इक्तदा करनी है, मेरे बाद कोई नबी आएगा उसकी इक्तदा करनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान कि सहाबा की इक्तदा करनी है मेरे जाने के बाद, ये फरमान भी खत्म नबूवत पे दलील है। जरा इससे आगे बढ़ते हैं। बाकी जितने अंबिया आए उनके असहाब की फजीलत उनकी किताबों में नहीं, उनके असहाब की फजीलत उनकी किताबों में मौजूद नहीं। हमारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब की फजीलत कुरान पाक के अंदर मौजूद है। मैं एक नुक्ता देना चाहता हूँ। फर्क क्यों? ये फर्क क्यों? जरा तवज्जो करना है। क्या 1,24,000 अंबिया आए, उनके असहाब की एक तो फजीलत बयान नहीं हुई, तो अल्लाह ताला ने मियारे ईमान ज़ाते नबी को बनाया। मियारे ईमान किसको बनाया था? ज़ाते नबी कि तुम ईमान लाओ जैसे ईसा ईमान लाओ, तुम ईमान लाओ जैसे मूसा ईमान लाओ, तुम ईमान लाओ जैसे दाऊद अलैहिस्सलाम ईमान लाओ। मियारे ईमान उनके असहाब को करार नहीं दिया। क्यों? जब एक नबी आता था वो दुनिया से जाता था, दूसरा नबी आता तो मियारे ईमान भी वो ज़ाते नबूवत होती थी। नुक्ता जे लगाओ, वो मियारे ईमान भी ज़ाते नबूवत होती थी। लेकिन जब बारी आई मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब की, तो कुरान ने क्या कहा? कुरान ने यो बयान किया, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम भी फ़क़द इहतदौ। ईमान लाओ जैसे मेरे सहाबा ईमान लाए। सुभान अल्लाह। मियारे ईमान किनको करार दे दिया? सहाबा। पहले मियारे ईमान ज़ाते नबूवत हुआ करती, जब हमारे नबी आए तो मियारे ईमान किसको करार दे दिया? सहाबा को। जो दीन मोहम्मद लेकर आए उसको तकमील किसने की है? उसकी तकमील सहाबा ने की है। उस मिशन को किसने पूरा किया है? उस मिशन को सहाबा ने पूरा किया है। अगर हमारे नबी के बाद किसी और नबी ने आना होता तो अल्लाह ताला मियारे ईमान सहाबा को ना बनाते बल्कि आने वाले नबी को बनाते, तो मियारे ईमान भी वो क्या बनती? वो ज़ाते नबूवत होती। लेकिन अब मियारे ईमान कौन है? हमारे सहाबा मियारे ईमान है। सहाबा का मियारे ईमान बनाना भी क्या है? खत्म नबूवत की दलील है। यह भी खत्म नबूवत की दलील है। मैं अपनी बात को समेटता हूँ, आगे बढ़ता हूँ कि इजमा भी खत्म नबूवत की दलील है। क्या दुश्मन है? इजमा भी खत्म नबूवत की दलील है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अगर कोई मसला उलझ उस वक्त आपने क्या करना है? उस वक्त आपने देखना है मेरी उम्मत के उलमा क्या कर रहे हैं। मेरी उम्मत गुमराही पर जमा नहीं हो सकती। तो
अगर नबी ने आना होता, अल्लाह के नबी यूं कहते मेरे नाबाद नबी आएगा उससे रजू करना, यूं ना कहते और मेरी उम्मत को उलमा से रजू करना। तो इजमाए उम्मत भी खत्म नबुव्वत की दलील है। आगे बढ़ते हैं, कियास भी खत्म नबुव्वत की दलील है। बात तो समझ रहा हूँ। मुआज़ बिन जबल को जब यमन का गवर्नर बना कर भेजा और उनसे पूछा अल्लाह के नबी ने फैसले किससे करोगे? कहा कुरान पाक से। अगर कोई वो फैसला ना मिले कुरान पाक से फिर किससे? कहा अहदीस मुबारक से। अगर अहदीस मुबारक से ना मिले तो क्या कहा? इज्तिहादो मिनल्लाह। इब्ने माजा की हदीस है, मैं क्या करूंगा? अपनी राय के साथ इज्तिहाद करूंगा। तो अल्लाह के नबी ने उसका रद्द नहीं फरमाया, उसको दुरुस्त कहा। अल्लाह के नबी खुश हुए। अगर और नबी ने आना होता तो अल्लाह के नबी उसका रद्द फरमा देते कि मेरे पास नबी आएगा, उसकी बात को मानना। लेकिन अल्लाह के नबी ने ये यूं नहीं कहा, बल्कि उस इज्तिहाद को दुरुस्त करा दिया। तो इज्तिहाद भी खत्म नबूवत की दलील है। तो हमारा अकीदा क्या है? हमारा अकीदा ये है कि हमारे नबी आखिरी नबी है। हमारे नबी के बाद अगर कोई नबूवत का दावा करता है वो झूठा है, कज़्ज़ाब है, दज्जाल है। तो मेरे दोस्त आखिरी बात, हमारे नबी की नबूवत पर भी ईमान लाना है और उसकी खत्म नबूवत पर भी ईमान लाना है। आज का ये मिर्जाई होंगे इधर उधर के आस पास इर्दा गिर्द, वो ये धोखा देने की कोशिश करते हैं कि हम मुसलमान हैं, आपके नबी को, आपके सहाबा को हम मानते हैं। हम कहते हैं कि हमारे नबी को मानना सिर्फ काफी नहीं है, हमारे नबी को नबी मानना काफी नहीं है, बल्कि हमारे नबी को आखिरी नबी माने। तुम्हारा ईमान तब मुकम्मल है, वरना तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं, तुम काफिर हो, तुम बेईमान हो, तुम मुर्तद हो। इनसे रिश्तेदारियां कायम करना हराम है, हराम है, हराम है। इन मिर्जाइयों से जरा तवज्जो करना, जरा तवज्जो करना। इनसे तिजारत करना कैसे? इनसे मिर्जाइयों से, इन कातियानियों से जो इर्दा गिर्द आपके रहते होंगे, उनसे तिजारत करना कैसे है? मसला बताने लगा हूं, जरा तवज्जो करना। तिजारत करना अगर फिका की रूह से इजाजत मिल जाए, कोई गुंजाइश निकल है तो मैं नहीं कहता, लेकिन गैरत का तकाजा ये है कि इनसे तिजारत न की जाए। अगर आपको मोहम्मद अरबी अपने नबी से मोहब्बत है तो इनसे तिजारत हरगिज़ ना करें, इनकी मसरूआत का बाइकाट करें। हमारे अकाबिर हमें क्या सबक दिया? पीरे तरीक़त रहबर शरीयत हजरत नफीसुल हुसैनी शाह साहब के पास अगर कोई दम कराने आता था, हजरत वो जो करता, शहजान की बोतल में पानी होता था, अगर वो दम कराने आता था, वो दम नहीं करते थे, उसको वापस मोड़ देते थे कि इस बोतल से मुझे गुस्ताखे रसूल की बू होती है, कि इस बोतल से मुझे गुस्ताखे रसूल की बू होती है। इसी तरह हमारे अकाबिर उलमा, बुजुर्ग उलमा से हजरत ख्वाजा खान मोहम्मद, इनके पास अगर कोई शहजान की बोतल में पानी लेकर आता था दम कराने के लिए, तो हजरत ख्वाजा खान मोहम्मद रहमहुल्लाह उस बोतल को फेंक देते थे कि इस बोतल से गुस्ताखे रसूल की बू आती है। तुम उससे तिजारत करें, कहाँ है तुम्हारी घर? कहाँ है तुम्हारी घर? तुम उनसे रिश्तेदारियां कायम करें, कहाँ है तुम्हारी घर? वो हमारे नबी, वो आखिरी नबी नहीं मानते। नबी से मोहब्बत का तकाजा किया, गैरत का तकाजा किया, उनसे बायकाट करें, उनकी मसरूआत का बायकाट करोगे? नबी से मोहब्बत है? अकीदा खत्म नबूवत जिंदाबाद, अकीदा खत्म नबूवत सबको जिंदाबाद। बाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।